हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर 7th पेपर पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण के 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। इससे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर भी वीडियो बन चुका है। आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी आप ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, केवल विज्ञान पढ़ाना। बी, केवल सामाजिक विज्ञान पढ़ाना। सी, बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना। डी, केवल परीक्षा की तैयारी कराना। आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस किस प्रकार का विषय है? ए, पृथक विषय। बी, समेकित विषय। सी, वैकल्पिक विषय। डी, तकनीकी विषय। आपको भी किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो अपना आंसर कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी, समेकित विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एनसीएफ 2005 में किस प्रकार के शिक्षण पर बल दिया गया है? ए, रटने पर। बी, व्याख्यान पद्धति पर। सी, गतिविधि एवं अनुभव आधारित शिक्षण पर। डी, केवल गृह कार्य पर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी, गतिविधि एवं अनुभव आधारित शिक्षण पर बल दिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक की भूमिका होती है? ए, नियंत्रक। बी, परीक्षक। सी, सुविधादाता। डी, निरीक्षक। तो यहाँ पर आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा सी, सुविधादाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। परख कार्यक्रम का संबंध किससे है? ए, खेल। बी, अधिगम मूल्यांकन। सी, पुस्तकालय। डी, विज्ञान प्रयोगशाला। तो सही आंसर होगा यहाँ पर बी, परख कार्यक्रम का संबंध है अधिगम मूल्यांकन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ईवीएस में सबसे महत्वपूर्ण अधिगम स्रोत क्या है? ए, केवल पुस्तक। बी, केवल शिक्षक। सी, बच्चों का परिवेश। डी, केवल इंटरनेट। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी, बच्चों का परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रमुख विषय है? ए, गणित। बी, ईवीएस। सी, भाषा। डी, कला। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी, ईवीएस बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। पियाजे का संबंध किससे है? ए, भाषा विकास। बी, संज्ञानात्मक विकास। सी, नैतिक विकास। डी, व्यक्तित्व विकास। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी, पियाजे का संबंध है संज्ञानात्मक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्रक्रिया कौशल में कौन सा कौशल शामिल है? ए, अवलोकन। बी, वर्गीकरण। सी, प्रयोग। डी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव देने का सर्वोत्तम माध्यम है? ए, भ्रमण। बी, व्याख्यान। सी, परीक्षा। डी, गृह कार्य। तो यदि हमें बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव देना है या प्रत्यक्ष अनुभव कराना है तो यहाँ पर सर्वोत्तम माध्यम होगा ए, भ्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ईवीएस में मानचित्र का उपयोग किसके लिए होता है? ए, कहानी सुनाने के लिए। बी, स्थान एवं दिशा समझाने के लिए। सी, कविता पढ़ाने के लिए। डी, चित्रकला के लिए। तो यहाँ पर आंसर होगा बी, स्थान एवं दिशा समझाने के लिए मानचित्र का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ईवीएस में आईसीटी का अर्थ है? ए, सूचना एवं संचार तकनीक। बी, अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर तकनीक। सी, इंटरनेट कोर्स ट्रेनिंग। डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ए,
सूचना एवं संचार तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसी बीच वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन 13 है बच्चों का ज्ञान मुख्यतः विकसित होता है ए रटने से, बी अनुभव से, सी केवल पुस्तक से, डी केवल परीक्षा से। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी, बच्चों का ज्ञान अनुभव से विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ईवीएस में सहपाठी अधिगम का अर्थ है ए अकेले सीखना, बी शिक्षक से सीखना, सी साथियों के साथ सीखना, डी घर पर सीखना। तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा सी, साथियों के साथ सीखना सहपाठी अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। गतिविधि आधारित शिक्षण में कौन सी विशेषता होती है ए शिक्षक सक्रिय, बी विद्यार्थी सक्रिय, सी केवल पुस्तक, डी केवल परीक्षा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी, विद्यार्थी सक्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है ए दंड देना, बी प्रगति जानना, सी अनुपस्थिति दर्ज करना, डी अंक बढ़ाना। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी, आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है प्रगति जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। CCE का पूरा नाम है ए कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव एवल्यूशन, बी सेंट्रल कोर्स एवल्यूशन, सी कंप्लीट क्लास एजुकेशन, डी कंटिन्यूअस क्लास एग्जामिनेशन। आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव एवल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है ए सत्र के अंत में, बी शिक्षण के दौरान, सी केवल वार्षिक परीक्षा में, डी प्रवेश के समय। तो जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है वह शिक्षण के दौरान होता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है ए शिक्षण के अंत में, बी प्रतिदिन, सी हर पीरियड में, डी केवल मौखिक रूप से। आंसर देखते हैं। तो योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है शिक्षण के अंत में। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। इकाई योजना किससे संबंधित है ए पूरे विद्यालय से, बी एक इकाई के शिक्षण से, सी खेल प्रतियोगिता से, डी परीक्षा केंद्र से। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी, एक इकाई के शिक्षण से इकाई योजना संबंधित रहती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21। पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ए समय व्यतीत करना, बी व्यवस्थित एवं प्रभावी शिक्षण करना, सी केवल परीक्षा लेना, डी केवल गृह कार्य देना। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी, व्यवस्थित एवं प्रभावी शिक्षण करना पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 22। स्थानीय संसाधनों का उपयोग क्यों किया जाता है ए सीखने को सरल एवं व्यवहारिक बनाने के लिए, बी विद्यालय की सजावट के लिए, सी केवल प्रदर्शन के लिए, डी परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ए, सीखने को सरल एवं व्यवहारिक बनाने के लिए स्थानीय संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। थीमेटिक वेब चार्ट किसका चित्रात्मक रूप है ए कहानी का, बी मानचित्र का, सी अवधारणाओं एवं उनके संबंधों का, डी समय सारणी का। आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, अवधारणाओं और उनके संबंधों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ईवीएस में प्रयोगशाला का उपयोग किस लिए किया जाता है ए खेलकूद के लिए, बी प्रयोगात्मक अधिगम के लिए, सी परीक्षा लेने के लिए, डी पुस्तक रखने के लिए। आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रयोगात्मक अधिगम के लिए ईवीएस में प्रयोगशाला का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। पुस्तकालय का मुख्य महत्व क्या है? ए. मनोरंजन करना, बी. खेल सामग्री रखना, सी. स्व अध्ययन एवं ज्ञान वृद्धि करना, डी. केवल समाचार पढ़ना। आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी. स्व अध्ययन एवं ज्ञान वृद्धि करना पुस्तकालय का महत्व है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। समूह कार्य से क्या विकसित होता है? ए. प्रतियोगिता, बी. अनुशासनहीनता, सी. अकेले कार्य करने की आदत, डी. सहयोग एवं सहभागिता की भावना। तो इसका सही आंसर होगा डी. सहयोग और सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। बच्चों के विचारों को समझना क्यों आवश्यक है? ए. केवल अंक देने के लिए, बी. प्रभावी एवं बाल केंद्रित शिक्षण के लिए, सी. समय बिताने के लिए, डी. केवल रिपोर्ट बनाने के लिए। तो आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा बी. प्रभावी एवं बाल केंद्रित शिक्षण के लिए बच्चों के विचारों को समझना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 28। NCF का पूरा नाम क्या है? ए. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, बी. नेशनल कोर्स फाउंडेशन, सी. न्यू करिकुलम फॉर्मेट, डी. नेशनल चाइल्ड फोरम। आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। EVS में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? ए. व्याख्यान विधि, बी. रटने की विधि, सी. गतिविधि आधारित शिक्षण, डी. केवल प्रश्नोत्तर विधि। तो EVS में सबसे उपयुक्त विधि होगी सी. गतिविधि आधारित शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित करना, बी. केवल परीक्षा पास कराना, सी. केवल विज्ञान पढ़ाना, डी. केवल सामाजिक विज्ञान पढ़ाना। तो इसका सही आंसर होगा ए. पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित करना पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। EVS में चित्रों का उपयोग क्यों किया जाता है? ए. सजावट के लिए, बी. विषय को सरल एवं रोचक बनाने के लिए, सी. समय बिताने के लिए, डी. परीक्षा लेने के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी. विषय को सरल एवं रोचक बनाने के लिए चित्रों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अवलोकन किस प्रकार का कौशल है? ए. प्रक्रिया कौशल, बी. भाषा कौशल, सी. खेल कौशल, डी. संगीत कौशल। आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए. प्रक्रिया कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। समस्या समाधान किसका भाग है? ए. भाषा कौशल, बी. कला कौशल, सी. शारीरिक कौशल, डी. प्रक्रिया कौशल। तो यहाँ पर सही आंसर होगा डी. प्रक्रिया कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। बच्चों में जिज्ञासा कैसे बढ़ती है? ए. दंड देने से, बी. रटने से, सी. प्रश्न पूछने एवं खोज करने से, डी. केवल परीक्षा से। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी. प्रश्न पूछने एवं खोज करने से बच्चों में जिज्ञासा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। EVS में स्थानीय भ्रमण का उद्देश्य क्या है? ए. मनोरंजन करना, बी. प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, सी. छुट्टी मनाना, डी. केवल उपस्थिति दर्ज करना। तो EVS में स्थानीय भ्रमण का उद्देश्य होता है बी. प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। रिफ्लेक्टिव टीचिंग का अर्थ क्या है? ए. चिंतनशील शिक्षण, बी. रटकर पढ़ाना, सी. केवल व्याख्यान देना, डी. अनुशासन बनाए रखना। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ए. चिंतनशील शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसी बीच वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37।
शिक्षक को किस प्रकार का शिक्षण वातावरण बनाना चाहिए? ए दंडात्मक, बी भययुक्त, सी बाल केंद्रित एवं सहयोगात्मक, डी केवल परीक्षा आधारित। तो आंसर होगा सी बाल केंद्रित एवं सहयोगात्मक वातावरण बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ईवीएस में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए केवल अंक देना, बी सीखने में सुधार करना, सी विद्यार्थियों को दंड देना, डी उपस्थिति दर्ज करना। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी सीखने में सुधार करना मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, सीखने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? ए अनुभव, बी रटना, सी नकल करना, डी केवल पुस्तक पढ़ना। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ए सीखने का सर्वोत्तम साधन या माध्यम होता है अनुभव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, ईवीएस में विज्ञान और समाज का अध्ययन किस रूप में किया जाता है? ए अलग अलग, बी समेकित रूप में, सी केवल विज्ञान रूप में, डी केवल सामाजिक विज्ञान रूप में। तो यहाँ पर आंसर होगा बी समेकित रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सामान्यतः किस कक्षा तक पढ़ाया जाता है? ए कक्षा 1 से 3, बी कक्षा 1 से 5, सी कक्षा 6 से 8, डी कक्षा 9 से 10। तो आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा बी कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस सामान्यतः पढ़ाया जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, बच्चों में पर्यावरण चेतना विकसित करने वाला प्रमुख विषय कौन सा है? ए पर्यावरण अध्ययन, बी गणित, सी अंग्रेजी, डी कला शिक्षण। तो यहाँ पर आंसर होगा ए पर्यावरण अध्ययन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, आईसीटी का उपयोग किसे अधिक प्रभावी बनाता है? ए खेलकूद, बी पुस्तकालय, सी कार्यालय कार्य, डी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। तो यहाँ पर सही आंसर होगा डी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, अधिगम का सर्वोत्तम आधार क्या है? ए अनुभव, बी दंड, सी रटना, डी गृह कार्य। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ए अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य केंद्र होता है? ए विद्यार्थी, बी शिक्षक, सी प्रधानाचार्य, डी अभिभावक। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य बिंदु या मुख्य केंद्र होता है विद्यार्थी। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, प्रक्रिया कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए केवल परीक्षा पास कराना, बी अंक बढ़ाना, सी वैज्ञानिक सोच एवं समस्या समाधान क्षमता विकसित करना, डी गृह कार्य करवाना। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी वैज्ञानिक सोच एवं समस्या समाधान क्षमता विकसित करना। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, ईवीएस में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? ए केवल वार्षिक, बी केवल मौखिक, सी केवल लिखित, डी सतत एवं व्यापक। देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा डी सतत और व्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? ए सीखने को सरल एवं प्रभावी बनाने के लिए, बी कक्षा सजाने के लिए, सी समय बिताने के लिए, डी केवल निरीक्षण के लिए। आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए सीखने को सरल और प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 49, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का आधार क्या है? ए बच्चों का स्थानीय परिवेश एवं अनुभव, बी केवल पाठ्य पुस्तक, सी केवल प्रयोगशाला, डी केवल परीक्षा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ए
बच्चों का स्थानीय परिवेश एवं अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, पर्यावरण अध्ययन का अंतिम उद्देश्य क्या है? ए, केवल अच्छे अंक प्राप्त करना, बी, केवल विज्ञान का ज्ञान देना, सी, जिम्मेदार, संवेदनशील एवं जागरूक नागरिक बनाना, डी, केवल प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराना। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी, जिम्मेदार, संवेदनशील एवं जागरूक नागरिक बनाना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।